नमस्कार। हम दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा टॉपिक है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने बताया था पूर्व में भी कि दुर्खिम की पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है, उसमें सामाजिक तथ्य की अवधारणा है, उसका वर्णन किया गया है और उसी में सामाजिक तथ्य का अर्थ, परिभाषा, विशेषता आदि बताई गई है। उसी में समाजों के प्रकार का उल्लेख किया गया। तो आज का अपना टॉपिक है समाजों का वर्गीकरण। दुर्खिम ने सामाजिक अन्वेषण में वर्गीकरण का विशेष महत्व बताया है और इसी महत्व के कारण उन्होंने समाजों के विकास के आधार पर इनके समाजों के वर्गीकरण का नियम का भी एक प्रतिपादन उन्होंने किया है। आप समाजों को एक दूसरे से बिल्कुल पृथक इकाइयां मानते हैं और आपका मानना है कि सभी समाज है, उनकी अपनी विशिष्टताएं होती है, विशेषताएं होती है ना। तो समाजों के अध्ययन के आधार पर एक सामान्य नियम उन्हें बनाया जा सकता है। दुर्खिम ने सभी समाजों की सारी विशेषताएं समझ विषय उसके स्थान पर समाजों के प्रकार की जो विशिष्ट विशेषताएं हैं उनके आधार पर समाजों का वर्गीकरण उन्होंने किया है। आपका कहना है कि वैज्ञानिक अध्ययन में वर्गीकरण का विशेष महत्व होता है और अध्ययन को क्रमबद्ध और व्यवस्थित करता है ये वर्गीकरण। तो समाजों के अध्ययन में भी समाजों की समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर समाजों का वर्गीकरण करना चाहिए। तो उन्होंने जो समाजों का वर्गीकरण किया है वो किया है सरलता के आधार पर, है ना। अर्थात कौन कितना सरल है और कौन कितना सरल नहीं, अर्थात जटिल है, इस आधार पर उन्होंने समाजों का वर्गीकरण उन्होंने किया है। तो वर्गीकरण को सरलतम समाजों से प्रारंभ करना चाहिए और उसके बाद प्रारंभ करते हुए जटिल समाज तक जाना चाहिए। तो दुर्खिम ने समाजों का जो वर्गीकरण किया है उसमें हम बताते हैं कि कितने प्रकार के समाज बताए। तो दुर्खिम ने 4 प्रकार के समाज बताए। जैसे पहला सरल समाज, जैसा नाम से बिल्कुल सरलता होगी। दूसरा है बहुखंडीय सरल समाज, ऐसे सरल समाज जिसमें खंड ज़्यादा हो गए हैं, पहले वाले खंड कम थे, इसमें है तो सरल लेकिन खंड ज़्यादा हो गए तो बहुखंडीय सरल समाज। तीसरा है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, अर्थात मिश्रित समाज आ गया, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। और फिर लास्ट है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, अर्थात मिश्रित है, दोहरे बहुखंड वाले समाज है। तो 4 प्रकार के समाज उन्होंने दुर्खिम ने बताए। तो पहला सरल समाज के बारे में देख लेते हैं। सरल समाज क्या होता है? दुर्खिम ने यह बताया कि सरल समाज वे समाज होते हैं जिसमें की इकाइयां भिन्न भिन्न नहीं होती, अर्थात अलग अलग नहीं होती है, वो समरूप होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक ही इकाई वो होते हैं। इन समाजों की इकाइयों में समानता होती है ना। समानता होती है इसलिए इनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण नहीं होता, क्योंकि जहाँ श्रम विभाजन होगा वहाँ इकाइयां बनेगी, विशेषीकरण होगा वो अलग अलग समूह बन जाएंगे। तो इनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण नहीं होता है, उनका अभाव पाया जाता है। ये स्वयं में एक पूर्ण इकाई के रूप में होती है। जैसे कि जीवों की संरचना होती है, वैसी संरचना कैसी होती है? समाज की होती है। इसलिए सरल समाज वह समाज है जिसे और अधिक सरल समाजों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात यह सबसे सरलतम रूप है, इससे ज़्यादा सरल उनको और नहीं बांटा जा सकता है। जिसके वर्तमान स्वरूप में न केवल एक ही खंड विद्यमान होता है बल्कि उसमें पहले से भी किसी प्रकार के उपखंडों की उपस्थिति के है वो निशान नहीं मिलते, अर्थात ये सबसे सरलतम रूप है, इसको और ज़्यादा सरल खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के समाज सरल समाज कहलाते हैं। और दुर्खिम ने बताया कि ये समाज है वो इससे ज़्यादा छोटी छोटी इकाइयों में इनको नहीं बांटा जा सकता, ये तो अपने आप ही एक पूर्ण इकाई होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, है ना, और पूर्ण इकाई होते हैं। इसके उदाहरण सरल समाज के उदाहरण बताएं। जिस गोत्र समूह को उन्होंने सरल समाज माना है, गोत्र समूह ये सरल समाज है। दूसरा जो समाजों का वर्गीकरण करके दूसरा प्रकार समाज बताया वो है बहुखंडीय सरल समाज। जब कई सरल समाज मिलकर किसी समाज का निर्माण करते हैं
है ना। जब कई सरल समाज मिलकर के किसी समाज का निर्माण करते तो ऐसे समाज को दुर्खिम ने बहुखंडीय सरल समाज कहा है। अर्थात जो एक पूर्ण इकाई थी जिसको वो निभाट सकते वो सरल समाज हो गया, और कई सरल समाज मिलकर के जो जिस समाज को बनाते हैं वो बहुखंडीय सरल समाज होता है। इनको मिश्रित समाज भी कहा जा सकता है दुर्खिम के अनुसार। इनका निर्माण करने वाले प्रत्येक खंड अर्थात गोत्र समूह सरल समाज होते। दुर्खिम ने इनके जो उदाहरण बताए वो बताए, जैसे ऑस्ट्रेलिया की जनजातियां हैं, इराकस जनजाति है, प्राचीन एथेंस के समूह हैं, इन सबको उन्होंने बहुखंडीय सरल समाज की संज्ञा दी है। तीसरे प्रकार का जो समाज उन्होंने बताया, समाज का वर्गीकरण किया, वो है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। साधारण मिश्रित, जब बहुखंडीय सरल समाज मिलकर के, पहले सरल समाज था, जब कई सरल समाज मिले तो बन गया बहुखंडीय सरल समाज, और जब कई बहुखंडीय सरल समाज मिलते हैं आपस में तो एक साधारण मिश्रित, है ना, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज का निर्माण होता है। जो इससे जो समाज विकसित समाज बनता है, जिसे दुर्खिम साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज कहते हैं। इसका उदाहरण उन्होंने जो दिया वो बताए कबायली जनजातियां, है ना, उनको उन्होंने साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज कहा है। जैसे रोम के नागरिक राज्य का निर्माण करने वाली जनजातियां, उनको भी उन्होंने साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज की श्रेणी में रखा। चौथा और अंतिम प्रकार जो उन्होंने समाज का बताया, जो वर्गीकरण किया, उसमें अंतिम समाज है वह दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। इन समाजों को जटिलतम समाज बताया गया है। दुर्खिम ने कहा कि जटिलतम समाज है, ये समाज के विकास के क्रम में सबसे उच्चतर श्रेणी में आते हैं। इनका निर्माण साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों के मिलने से होता है। बड़े बड़े नगर हैं, महानगर है, बड़ी बड़ी राजधानियां हैं, है ना, ये सब इसी दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज के उदाहरण उन्होंने बताए। तो इस प्रकार दुर्खिम ने समाजों का वर्गीकरण किया है, और यह समाजों का वर्गीकरण उन्होंने सरलता के आधार पर किया है। जो जिसमें सरलता है, बिल्कुल सरल है, जो एक पूर्ण इकाई के रूप में जिसे और नहीं बांटा जा सकता, तो सरल समाज हो गई। फिर कई सरल समाज मिलकर के एक बहुखंडीय सरल समाज बनाते हैं। फिर बहुखंडीय सरल समाज, कई बहुखंडीय सरल समाज मिल जाते हैं तो एक साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज मिलते हैं, और फिर कई साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज मिल जाते हैं, जटिल समाज का निर्माण होता है, जिसे कि दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज कहते हैं। तो आज का ये बिंदु पूर्ण हो गया है। धन्यवाद।